मछलियां पकड़ते हैं, कच्ची मछलियों को चबा चबा करके खा जाते हैं। पत्थर के नुकीले हथियार से वे जानवरों का शिकार करते हैं। वह किसी से मिलते नहीं हैं और कोई उनके बीच जाएगा तो उनको मार डालेंगे। घने जंगलों के बीच जंगली जानवरों का करते हैं शिकार और फिर उन्हें खाते हैं। ऐसे जनजातीय लोग जो हेलीकॉप्टर पर धनुष बाण से निशाना लगाते हैं, अगर उस एरिया से हेलीकॉप्टर गुजरा है तो धनुष बाण उनका चढ़ जाएगा। उस इलाके में कोई जाता नहीं है। उनका रहन सहन, वह किसी से मिलते नहीं हैं और कोई उनके बीच जाएगा तो उनको मार डालेंगे। न वहाँ मोबाइल है, न वहाँ बिजली है, न वहाँ कोई इस तरह के संसाधन है। भोजन में केवल समुद्र की मछली है, उसे कूद करके पकड़ लेते हैं और जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। पत्थर की तलवार है उनके पास, कुल्हाड़ियां हैं पत्थर की। पत्थर के नुकीले हथियार से वे जानवरों का शिकार कर लेते हैं। एक विदेशी नागरिक वहां पहुंच गया। दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा भूभाग है जो मुख्य धारा से लोग कटे हुए हैं और वहां कोई जाता नहीं है? प्रतिबंधित है। यदि आप गए वहां तो वापस लौट करके नहीं आएंगे। वह किसी को बर्दाश्त नहीं करते, न किसी के बीच जाना चाहेंगे, न यह चाहते हैं कि हमारे बीच कोई आए। एक नाव थी, मैं भारत की बात बता रहा हूं। हिंद महासागर का वह इलाका है जहां इस तरह के लोग हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद अगर राष्ट्र की मूलधारा से नहीं जुड़ पाए, न वहाँ शिक्षा है, न वहाँ चिकित्सा है, वहाँ केवल और केवल नेचर है। घने जंगलों के बीच जंगली जानवरों का करते हैं शिकार और फिर उन्हें खाते हैं। मछलियां पकड़ते हैं, कच्ची मछलियों को चबा चबा करके खा जाते हैं। आइए साहब, हिंद महासागर का अंडमान निकोबार समूह का एक छोटा सा भाग जहां दुर्लभ जनजाति के लोग रहते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया से यह सबसे अलग थलग है। घने जंगल में, जैसा कि हमने बताया, यह लोगों को देख करके आक्रामक हो जाते हैं। अब इनकी बात बताएं, हमारे यहाँ तो गायें हिंसक हो गई हैं। गाय जिन्हें माँ का दर्जा दिया गया है, गायों ने एक समूह बनाया और बाण कहा जाता है गंगा के किनारे का वह रेतीला और जंगल वाला भाग जहाँ कटीली झाड़ियाँ, बबूल वगैरह है, वहीं गायें रहती हैं। उनकी संख्या 70-80-100 के लगभग है। उसी में नंदी भी है। और ऐसे करके अब वह हिंसक कैसे हैं? सभी आपको दौड़ा लेंगे। उनके आसपास कोई जाता नहीं है। सभी खूंखार किस्म की गायें हैं। हमारे तरफ अपने गाजीपुर की बात बता रहा हूँ। अब साहब, वह जमानिया से लेकर के करंडा और उसके बीच गाजीपुर का जो कुर्था वाला इलाका है, फिर बैपुर देवकली है, उसी इलाके में वह गायें घूमती रहती हैं पूरी तौर पर नेचर के साथ। न उन्हें गर्मी की परवाह है, न ठंड की परवाह है। उसी में बच्चे भी जनेंगी, बच्चे दूध पिएंगे, दूध निकलना नहीं है तो सब। अब आइए साहब, वह हिंसक है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वह, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जाए और फिर उनको जो गो आश्रय केंद्र है उसमें पकड़ करके रखते हैं। अब एक विदेशी जाता है उस स्थान पर, समुद्री इलाके से होकर के जाता है, चोरी चोरी जाता है और वहाँ अपनी नाव खड़ा करके सीटी बजाता है। सीटी बजा करके ध्यानाकर्षण करता है, लेकिन अपना बचाव भी रखता है, क्योंकि 2018 में संभवतः 27 वर्षीय एलन चाऊ को इन जनजाति के लोगों ने मार डाला था। वह भी विदेशी था और इसलिए यह विदेशी काफ़ी सतर्क था। वहाँ नारियल रखता है रेत पर, और फिर और भी कुछ रखता है, खाने पीने वाला सामान रख करके चला जाता है। रेती का नमूना लेता है, वीडियो बनाता है, लेकिन अंडमान की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब वहाँ जो प्रचलित धाराएं हैं वह तो लगेंगी ही। इनके सुरक्षा और कल्याण का दायित्व एक संगठन निभाता है जिसका नाम है सर्वाइवल इंटरनेशनल। यह 10 किलोमीटर का एरिया है और उस बीच कोई जा नहीं सकता। 5 किलोमीटर तो इनका सघन इलाका है जैसा बताया जाता है। और यह
जैसा कि हमने बताया, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच रहते हैं, प्रतिबंधित इलाका है यह। तो दोस्तों, बीबीसी का संज्ञान लेकर के हमने इस वीडियो को आपके सामने रखा है। अभी देश में ऐसे इलाके भी हैं जहां नेचर के साथ लोग हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहां बिजली, पानी और सरकार की जो मौलिक सुविधाएं हैं वह नहीं पहुंची हैं। वह खेतों में ही जाते हैं, मतलब जंगल में ही शौच करते हैं और वहाँ का स्थानीय झील वगैरह का पानी पीते हैं। हो सकता है कुआं वगैरह खोद रखा हो। पाषाण युग का यह एहसास कराता है यह जनजाति, जो दुर्लभ जनजाति के लोग हैं, इनका रिहायशी इलाका। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? फिलहाल जो जनजातीय समाज में जाकर के खलल पैदा करने वाला है, उनके नेचर में विघ्न पैदा करने वाला जो विदेशी नागरिक है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। और आपका दायित्व है, जो मुख्य धारा में लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे जनजाति के लोग हैं, ऐसे आदिवासी और वनवासी लोग हैं, उनके शिक्षा, उनके रहन सहन, उनके दवा इलाज, उनके पोषण और उनके आवासीय सुविधा, अन्य मौलिक सुविधाओं के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। यहाँ जो कानून है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी यह है सेंटिनल द्वीप, जिसका नाम है और जनजाति लोग रहते हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।